पिछली बार भांगल सीट पे 91.5% वोटिंग हुई थी और भांगल सीट से शौकत मुल्ला को ममता बनर्जी ने उम्मीदवार बनाया है। टॉलीगंज सीट पर अब तक 75% मतदान हो गया है। पिछली बार टॉलीगंज सीट पर 78% से ज्यादा मतदान हुआ था। आप सोचें अभी भी 2.5 घंटे की वोटिंग और बाकी है। ये मतदान प्रतिशत कहां जाकर रुकेगा, इससे आप एक अंदाजा लगाएं। बासंती सीट पर बात करें, अब तक 72% वोटिंग हुई है। पिछली बार बासंती सीट पर 87.8% मतदान हुआ था। तो ये तो साउथ 24 परगना के वो इलाके हैं जहां पर बम्पर वोटिंग हुई थी, लेकिन साउथ 24 परगना की ये बम्पर वोटिंग क्या हिंदू मोहल्ले में भी उतनी ही बम्पर वोटिंग के लिए हिंदू मतदाताओं को भी बाहर निकाल पाने में कामयाब हो पाई के? शुद्धशील घोष जी, क्या ये हो पाया है? क्या मुस्लिम, हम जानते हैं कम्युनिटी एक मुश्त टीएमसी को वोट देता है, क्या हिंदू वोट में कोई डिवाइड, कोई बिखराव दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर 3 ट्रेंड एक्चुअली सेट हो गया जिसलिए इतना बम्पर वोटिंग हमको देखने को मिल रहा है। एक तो चीज है कि एसआईआर के कारण जो फर्जी वोट था उसका डिलीशन हो गया। उसके बाद जो एडजुडिकेशन था जहां पर एक्चुअली ये रोहिंग्या बांग्लादेशी का नाम होता था, वो वाला पार्ट डिलीट हो गया, तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई दिख रहा है। सेकेंडली, अगर ये मैं रीड की कर देता हूँ, मुस्लिम यहाँ पर जनरली 90-92% वोटिंग करते थे और हिंदुओं का जो वोटिंग पैटर्न था वो था 76-78%। बट अगर ओवरऑल वोटिंग यहाँ पर 92% हो रहा है या 95% हो रहा है, मतलब हिंदू मुस्लिम सब लोग ही हायर वोटिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए एक ट्रेंड तो सेट है कि हिंदुओं अभी समझ गया है कि भाई ये जो वोट है, ये जो इलेक्शन है, ये कोई आम इलेक्शन नहीं है, ये आर पार का इलेक्शन है। अगर 2026 में यहाँ पर चेंज नहीं होता है तो शायद बंगाली हिंदू जो है वो बच नहीं पाएंगे। उसके साथ हरगोविंद दास, चंदन दास जैसे हरकतें हो जाएंगे। यहाँ पर मोथाबारी हर घर में हो जाएंगे। शायद अगले साल हम दुर्गा पूजा नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डर है ये हिंदुओं के अंदर काम कर रहा है। ये जो घोषदा कह रहे हैं, ये मैंने एक रिएक्शन में सुना और वो भवानीपुर की महिला मतदाता कह रही है, जिसे बीजेपी बहुत सर्कुलेट भी करी है, जिसे सुनकर मैं थोड़ी हैरान भी हुई। महिला मतदाता इतनी आक्रोशित है, इतने गुस्से में हुई, कह रही है कि गला दबा के अल्लाहू अकबर करना ठीक है, लेकिन अगर जय श्री राम बोल देंगे तो क्या ये गुनाह हो जाएगा? अगर इस तरीके का पढ़ी लिखी शहरी मतदाता अगर बात कर रही है, तब तो फिर ये मुखर होकर बोल रही है। हो सकता है दबी जुबान में कई ये बात कई महिला मतदाता या पुरुष मतदाता सोच रहे हो, ये उनके वोटिंग में रिफ्लेक्ट हो, ये एक सवाल हो सकता है। नॉर्थ 24 परगना की पानीहाटी सीट की मैं बात बता दूं, यहां पर काफी देर तक वोटिंग रोकनी पड़ी। इस सीट से आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ बीजेपी प्रत्याशी हैं। बीजेपी का आरोप है कि ईवीएम में बीजेपी के सिंबल और प्रत्याशी के नाम को किसी ने इंक से कवर कर दिया और इसके चलते वोटिंग रोक दी गई। जैसे ही बीजेपी प्रत्याशी और उनके समर्थक इस बूथ पर पहुंचे, वैसे ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में बहस भी होने लगी। वोटिंग रुकने से वोटर्स को काफी देर तक लाइन में इंतजार भी करना पड़ा। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ये जो एम फैक्टर है, यानी कि महिला फैक्टर है, ये कितना महत्वपूर्ण है। एक तस्वीर और आपको दिखा रही हूँ पानीहाटी सीट की तस्वीर। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी प्रत्याशी के पहुंचते ही टीएमसी के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। पानीहाटी से बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ कुछ लोगों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंची थी और हर प्रत्याशी अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंचता है। इसके बाद टीएमसी के लोगों ने वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी। उनका आरोप है कि बाहरी लोगों को लेकर रत्ना देवनाथ वोटर्स को धमकाने के लिए पहुंची थी। गाली गुप्ता शुरू किया है आके ना, आदमी लोग खड़ा हुआ है वोट नहीं जाने के लिए। बीजेपी कैंडिडेट के साथ में आदमी आया है, एनडीसी ले आके यहाँ झमेला शुरू किया, गाली दे रहा है आदमी लोग।